सरकार ने वक्फ संशोधन बिल लोकसभा च कीता पेश। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू होरें आखेआ जे बिल वक्फ जायदादें लेई है, दा मुस्लिम समुदाय दी धार्मिक प्रथाएं कन्नै कोई सरोकार नहीं। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन रक्षा अंद्राबी होरें वक्फ संशोधन बिल का कीता समर्थन। वक्फ प्रबंधन पर सार्थक असर पौने की जताई उम्मीद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सुरक्षा लाभ की समीक्षा लई इस महीने 7 से 8 तारीख की जम्मू कश्मीर का लांघन दौरा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होरें नौजवानों की आख्या जे हुनर का इस्तेमाल राष्ट्र निर्माण ते लोकें दा जीन उबड़ा चुकने लई करन। नमस्कार, डोगरी खबरें सुनदा स्वागत है। मैं मालू शर्मा ते हुण खबरां विस्तार करने। वक्फ संशोधन बिल बहस से पारित किए जाने लई अज लोकसभा पेश किया गया। संयुक्त संसदीय कमेटी आसिया यह बिल दिता गया है। अल्पसंख्यक मामले के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू होरें यह बिल सदन च पेश करते हुए आख्या जब मुस्लिम समुदाय दी धार्मिक रीति रिवाजें कन्नै इस बिल का कोई सरोकार नहीं है तो यह छड़ा वक्फ बोर्ड दी जायदाद कन्नै जुड़े है। उन्हें आख्या जे सरकार वक्फ बोर्ड की समावेशी ते धर्मनिरपक्ष बनाना चाहती है। मंत्री होरें यह भी आख्या जे इस विधेयक का मकसद मसीतें का प्रबंधन नहीं है। मंत्री होरें आख्या जे इस मौजूदा बिल मुताबक वक्फ बोर्ड च मुस्लिम तबके के कन्नो कन्नी महिलाएं, गैर मुसलमानें ते होरने तबके थमां भी नुमाइंदगी होग। वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान किसी मस्जिद, किसी मंदिर, किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है। ये सिंपली एक प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट का विषय है। दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। ये दुनिया का सबसे बड़ा वक्फ प्रॉपर्टी अगर हिंदुस्तान में है तो उस प्रॉपर्टी से गरीबों का उत्थान के लिए, लोगों का भला के लिए अगर ये सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब मुसलमानों के लिए काम कर रहा है तो इसमें आपत्ति क्यों आ रही है। बिल पर बहस हिस्सा लैंदे हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होरें आख्या जे कैबिनेट आसिया मंजूर की गेदी संयुक्त संसदीय कमेटी आसिया तफसीली सलाह सूत्र के मगरा के यह बिल आन्या गया है। अनुमोदन के बगैर आता है। अगर कमेटी ने कोई बदलाव ही नहीं करने हैं तो ये कांग्रेस जैसी कमेटियां नहीं, हमारी लोकतांत्रिक कमेटी है मान्यवर। हमारी कमेटी चर्चा करती है, चर्चा के आधार पर विचार करती है और परिवर्तन करती है। अगर परिवर्तन को स्वीकार ही नहीं करना है तो कमेटी काहे को लिए है भाई। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू होरें अज सदन च बोलते हुए आख्या जे पिछले किश अरसे दौरान जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड सुधार दिखने के थोआ है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन रक्षा अंद्राबी उनकी संसद च सिफत करते हुए उन्हें आख्या जे केंद्र शासित प्रदेश के वक्फ बोर्ड प्रबंधन च सुधार के चलते 40 करोड़ रुपए शा मता राजस्व इकट्ठा किया गया है। मैंने कई राज्यों का दौरा किया। मैं एक एग्जाम्पल आपको जरूर देना चाहूंगा। मैं बहुत इंप्रेस हो गया जब मैं पिछली बार जम्मू कश्मीर गई। जम्मू कश्मीर में हमारा नई वहां वक्फ बोर्ड का चेयरपर्सन बनी और मैंने पूछा कि आप जब वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनी तो उस समय क्या हालत थी और आज क्या हालत है। उन्होंने बोला कि सर जब उन्होंने पदभार संभाली तो उसमें कोई इनकम का, कोई व्यवस्था का, रिकॉर्ड का जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर रक्षा अंद्राबी होरें वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया है जिते पर इस बिल च बहस चला करती है। अपने एक वक्तव्य च डॉक्टर अंद्राबी होरें इस बिल के वक्फ प्रबंधन पर होने वाले बेहतर प्रभाव बारे अपनी उम्मीद प्रकट की। उन्हें आख्या जेकर सरकार किसी कानून च सुधार की लोड़ सही करती है तो इस बारे सार्थक सोच रखने की लोड़ है। में वक्फ बिल को पेश किया उसमें हमें यही दिखा कि जिस तरह से वो पॉइंट बता रहे थे, समझा रहे थे, उसे लगा कि इसमें मुसलमानों का कहीं पे नुकसान नहीं है, बल्कि डिफेंस और रेलवे के बाद जो हमारे पास लैंड है वो चाहते हैं कि कोई मुसलमान लैंडलेस ना रहे, कोई मुसलमान गरीब ना रहे। और उन्होंने जिस तरह से जिक्र जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड का किया वही कि यहाँ पे भी लाखों में जो वक्फ बोर्ड काम कर रहा था आज उसकी जो आमदनी है वो करोड़ों में हो गई है। वो इसीलिए हुई
कि जब हमने वक्फ बोर्ड को अकाउंटेबल बनाया, वही चाहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी और होम मिनिस्टर, ये चाहते हैं कि मुसलमान गरीब ना रहे, परेशान ना रहे, इनको भी अपनी जमीनों का फायदा मिले, इनको भी घर मिले, ये लैंडलेस ना रहे। यही इसका मकसद है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी हमेशा ये चाहते हैं कि सबका विश्वास और सबका साथ जो नारा था वो यूं ही नहीं था। राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना होरें वक्फ संशोधन बिल का स्वागत करते हुए आख्या जेदे कन्नै भारत च मुस्लिम समुदाय के गरीब लोकें की बाअख्तियार बनाने च मदद होग। वक्फ बिल बारे निराधार जानकारी ते गलत धारणा लोकें च फैलाने लई विरोधी धड़े पर दोष लांदे होए उनें आख्या जे छड़ा सियासी फायदा हासिल करने लई इयां कीता जा करदा है। और एक बेहतरीन बिल बने जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के इनपुट्स आए हैं थ्रू मेल, व्हाट्सएप, और पूरे देश में जेपीसी ने, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने टूर लगाया और आज जो है ले डाउन हुआ है लोकसभा में, और कल उम्मीद है कि राज्यसभा में आएगा। और ये जो बिल है ये ट्रांसपेरेंसी लाएगा, अकाउंटेबिलिटी लाएगा और मुसलमानों के हित में होगा, और खासकर गरीब मुसलमान जो पसमानदा मुसलमान हैं, बेवाएं हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए ये एक बेहतरीन एक्ट होगा। जहां तक कि अपोजिशन का ताल्लुक है, वो एक मुसलमानों में एक डर का माहौल पैदा करे हुए हैं। मुसलमानों को किसी भी किस्म का कोई भी वो नहीं है। अगर खतरा कोई है तो उन्होंने जो लूट खसूट करी है 70 साल में, जो वक्फ की अमलाक को जो नुकसान पहुंचाया है, उसकी हम सीबीआई जांच भी करेंगे और उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे। और जिसने भी वक्फ का जायदाद जम्मू कश्मीर के लोकें वक्फ संशोधन बिल का स्वागत करते हुए आख्या जे इस नमें प्रस्तावित बिल कन्नै वक्फ जायदाद के प्रबंधन ते बोर्ड के कामकाज च होर मती पारदर्शिता, कुशलता च जवाबदेही बनाई जाई सकोग। समाज के बक्ख-बक्ख वर्गे कन्नै जुड़े दे लोकें आख्या जे इस सरिस्ते च बदलाव आनने कन्नै एह्दे च बसा भरोसा होर भी बधाया जाई सकोग। एक्सेप्ट करते हैं पहले होना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए कि जो वक्फ को जो है जो भी प्रॉपर्टीज वक्फ के अंडर आती थी उसको अब सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपनी तहवील में ले रही है। जो आज गवर्नमेंट ये फैसला ले रही है, हम इसको खैर मकदम करते हैं और वेलकम करते हैं दिल से, और ये हर किसी मुसलमान के लिए बेहतर ही होगा। इसके लिए हम बिल्कुल ही वेलकम करते हैं और अच्छी तरह से उस चीज का वेलकम करते हैं। लिहाजा हम ये गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि हम इंशाल्लाह, इन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया कि हम दिल से इसको खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं कि जो भी अब बिल में जो भी पेश होगी, जो इंशाल्लाह ये मुसलमानों की हक में होगा, अच्छा ही फैसला होगा। आज बिल पास होने वाली है वक्फ बिल, तो मैं एज ए मुस्लिम इस बिल के सपोर्ट में हूं। इस बिल से मुसलमान कौम जो है वो बहुत फायदे उठा सकते हैं। हम इस बिल के सपोर्ट में हैं और हम जो मौजूदा हुकूमत है पूरे हिंदुस्तान की, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। राज्यसभा ने इमिग्रेशन ते फॉरेनर्स बिल 2005 की विचार करने ते पास करने की ते स्वीकार कर लेता। इस बिल राय अप्रवासन कानून की आधुनिक बनाने दे कन्नै केंद्र सरकार के किश अख्तियार दिते जाने दा प्रावधान है। यह प्रावधान पासपोर्ट, यात्रा कागजात, वीजा ते पंजीकरण दी किश धाराएं बारे केंद्र सरकार के दिते जाने दा प्रस्ताव है। इस कानून की सहूलत ते ओवरलैपिंग थमां बचाने गित्ते आनेआ गया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय होरें राज्यसभा च बिल पेश किया, जिसी लोकसभा पहले के पास कर चुकी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें अज्ज आख्या जे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सिर्फ एक सुधार गै नहीं है, देशे दा बौद्धिक पुनर्जागरण है। उन्हें इस गल्ला दा जिक्र किया जे राष्ट्रीय शिक्षा नीति आत्मनिर्भरता ते शिक्षा ते नवाचार राहें संसार च भारत की प्रतिस्पर्धा आली अर्थव्यवस्था बनाना चाहती है। मोदी होरें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हुंदे समाचार पत्र छपे दे एक आर्टिकल का जिक्र किया, जेदे च उन्हें दस्से दा है जे पिछले दशकें च भारत के शिक्षा शोबे च बड़ी तब्दीली आई है। प्रधान होरें इस आरोप की पूरी चाली निराधार दस्सिया जे शिक्षा नीति रस्ते पर भटकी गेदी है। उन्हें हैरानगी बुझी ते इहदे च कोई सच्चाई नहीं है। उन्हें आख्या जे बीते दे समय च रिश्वतखोरी ते गवर्नेंस की कमी देशे दे शिक्षा ढांचे का हिस्सा रहे ते 2020 की शिक्षा नीति इंदे थमां बक्ख है। उन्हें आख्या जे यह सिर्फ शिक्षा सुधार के नहीं है, सगुआं भारत की गुलामी की सोच थमां आजाद करती है, जिसका देशे च लंबे समय थमां इंतजार किया जा करता है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और इस महीने की 7 ते 8 तरीक की जम्मू कश्मीर का दौरा लांघन ते सुरक्षा हालात का जायजा लैने दे कन्ने के सुरक्षा सैनिकी कन्ने भी गलबात करगन। अपनी इस यात्रा के दौरान श्री शाह और उच्ची सतह की सुरक्षा जायजा बैठक की सदारत करगन ते बैठक के कानून व्यवस्था के हालात का भी जायजा लेंगन। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ते इंटेलीजेंस एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में हिस्सा लेंगन। मेद है कि चर्चा आतंक रोधी ऑपरेशन, बन्ने पारा घुसपैठ की कोशिशें ते जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात पर रोक। जायजा बैठक के अलावा गृह मंत्री अंतरराष्ट्रीय बन्ने के कोल सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लेने ते उत्थे तैनात सुरक्षा बलों का हौसला बधाने किते भी दौरा लांघन। यह दौरा आतंकवाद का मुकाबला करने की बधाई की कोशिशें तो बन्ने पर सुरक्षा बधाने की ध्यान च रखिए किया जा करता है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला होरें आख्या जे जम्मू कश्मीर की यात्रा दौरान गृह मंत्री और कई विकास परियोजनाएं का भी उद्घाटन करगन। उन्हें दसिया जे उनका यह दौरा सिर्फ सुरक्षा हालात का जायजा लेने तोड़ी की सीमित नहीं रोग। अब्दुल्ला होरें आख्या जे सुरक्षा हालात का जायजा लैता के जाग पर श्रीनगर विकास परियोजनाओं पर खास ध्यान दिता जाग, जिथे कई महत्व वाली परियोजनाएं का उद्घाटन भी किया जाग। जम्मू कश्मीर च 3 नवे अपराधिक कानूनें की पूरी चाली अमलावरी की यकीनी बनाने लई केंद्र ने कमेटियां बनाईयां न। लोक सभा च दिते गेदे एक लिखित परते च केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय होरें दस्सिया जे केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव हुंदी अगुवाई च एक संचालन समिति ते केंद्र शासित प्रदेश के डीजीपी हुंदी हिदायत च एक बाख्तियार कमेटी बनाई है। इस सरबंधा च पुलिस अकैडमी, पुलिस सिखलाई इदारे, जिला पुलिस लाइन बटालियन सिखलाई केंद्रें च सिखलाई कार्यक्रम भी लोआए जा करदे न। नवे अपराधिक कानूनें का उर्दू, डोगरी ते कश्मीरी भाषाएं च अनुवाद पूरा कर लिया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा होरें अज श्रीनगर के SKICC च कैबिनेट मंत्री सकीना इटून दे कन्नै शारदा विश्वविद्यालय की एलमनी मीट च हिस्सा लैता। एलमनी मीट की संबोधित करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर होरें युवाएं पर जोर पाया जे राष्ट्र के निर्माण ते लोकें के जीवन च सुधार गित्ते वो विश्वविद्यालय च हासिल किए गए कौशल का इस्तेमाल करन। स्टूडेंट्स को फ्रीडम ढंग से मिले, वो क्या पढ़ना चाहता है अपनी डिग्री के विषय में वो स्वयं फैसला ले सके, उसको आप गाइड करिए, मेंटर करिए। मुझे लगता है ये तो ऐसे है और मनोज्ञान मिनिमम से। अक्षय ऊर्जा के खेतर च भारत ने पिछले माली बरे अजे तोड़ी सभनें शा मती समर्थ हासिल करते हुए 5 गीगावाट की स्थापना की। नमीं ते अक्षय ऊर्जा महकमे के मंत्री प्रहलाद जोशी होरें कल नमीं दिल्ली च पत्रकारें कन्नै गलबात करते हुए इस बारे जानकारी दी। उन्हें दस्सिया जे पिछले माली बरे दौरान इस खेतर च तकरीबन 35% का बाद्दा दर्ज किया गया, जिले कि 2023-24 माली बरे दौरान 18.57% की वृद्धि हुई ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें नराते दौरान मां अंबे की पूजा अर्चना की। उन्हें सोशल मीडिया पर इस पूजा की सांझा किया। प्रधानमंत्री होरें हर किसी की यह प्रार्थना सुनने लई आख्या जिहड़ी कि देवी मां की समर्पित है। महिला ते बाल विकास मंत्रालय ने आख्या है कि 2024-25 वाले माली बरे दौरान भारत च बच्चा गोद लैने वाले मामले दे बड़े मता च बाद्दा हुआ है। इस दौरान रिकॉर्ड 4,515 बच्चों की गोद लैता गया। मंत्रालय ने दस्सिया जे पिछले 12 बरे दौरान यह सारे शा बड़ा आंकड़ा है। मंत्रालय ने अगे दस्सिया जे राज्य सरकारें कन्नै तालमेल बनाते हुए सारे देश च 245 गोद लैने वाले नमें केंद्रे ते एजेंसियां बनाईयां गईयां तां जे बच्चा गोद लैने वाली प्रक्रिया की और आसान ते बेहतर बनाया जा सके। उधमपुर जिले च प्रधानमंत्री उनके टीबी मुक्त भारत प्रोग्राम तहत तपेदिक के खिलाफ लड़ाई च मती हारी प्रगति हुई है। जिले च 236 पंचायतें च पहले के 57 पंचायतें की 2024-25 बरे दौरान तपेदिक मुक्त घोषित कर दिता गया है। सेहत महकमा कोशिश करा करता है कि 2025 बरे दौरान बाकी पंचायतें की भी तपेदिक मुक्त घोषित किया जा। इस बीमारी बारे जागरूकता पैदा करने वास्ते मुहिम चलाई जा करती है। 2024 के नवंबर महीने थमां मुफ्त इलाज के अलावा तपेदिक के मरीजें की दी जाने वाला पोषक अलाउंस 500 रुपए थमां बधाइए 1000 रुपया कर दिता गया है। डिप्टी कमिश्नर उधमपुर सलोनी राय और गल कर दौरान दस्सिया 2024 बरे दौरान जिले की 236 पंचायतें 57 पंचायतें की टीबी मुक्त प्रोग्राम तहत टीबी मुक्त घोषित कर दिता गया है। उन्हें दस्सिया कि उधमपुर जिले च 172 मरीजों का इलाज चला करता है तो उन्हें पौष्टिक खुराक देने पर भी ध्यान दिता जा करता है। ये कन्नै के डोगरी खबर का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।